हे गाइस, कॉमिकवर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली 6 एपिसोड्स के बाद मिस मार्वल खत्म हो ही गया। तो कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग करने वाले हैं मिस मार्वल के एपिसोड 6 के बारे में बात। तो बिना अपनी मम्मी का सूट पहने चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मिस मार्वल का एपिसोड 6 भी इसके पुराने एपिसोड्स की तरह पेसिंग इश्यूज से सफर करता है, क्योंकि हम लोग इसकी स्टार्टिंग में ही बहुत सारी चीजों को तेजी से मूव करते हुए देखते हैं। सबसे पहले तो लास्ट एपिसोड में जो हमने धमाका होते हुए देखा था उसी के आफ्टर इफेक्ट्स देखते हैं, क्योंकि डीओडीसी वाले कामरान को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। वो बोलते तो है कि हम नॉन लीथल राउंड्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो इनका नॉन लीथल है वो दीवारों में छेद कर देता है। ये तो वही बात हो गई कि हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, मुंह तोड़ दिया, जिबान निकाल ली, आंखें फोड़ दी, लेकिन फिर भी जिंदे तो हो तुम। लेकिन फिर भी ब्रूनो की मदद से कमरान इधर उधर छुपता फिर रहा है, उसकी पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं है। और इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कमाला जो है वो कराची से न्यूयॉर्क तुरंत पहुंच चुकी है। उसको पता लगता है कि ब्रूनो के वहां पे ब्लास्ट हो गया है, तो उसकी मदद के लिए निकल पड़ती है। लेकिन उससे पहले वो बढ़िया अपने परिवार वालों को बताने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि एकदम टिपिकल, जैसे अपने यहाँ पे मम्मी को कोई चीज बताई तो पापा को भी पता चल जाती है, बड़े भाई को पता लग जाती है। तो बस यहाँ पे भी उसकी सीक्रेट के बारे में सबको ऑलरेडी मालूम। और ये चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि मिस मार्वल एक सुपर हीरो शो होने के बाद भी इसके सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट सुपर हीरो वाले नहीं बल्कि कमाला खान से जुड़े हुए हैं। यार यहाँ पर एक छोटा सा जोक मारा गया जिसमें बोला गया कि क्या उसको अपनी पावर्स रिचार्ज करनी पड़ती है, एंड आई थिंक कि शायद डीसी के ग्रीन लैंटर्न को लेकर एक हिंट हो सकती है, क्योंकि उसकी पावर्स भी कमाला से थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी और उसे भी अपने रिंग को बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। नहीं, पैसे दे के नहीं, एक लालटेन होती है उससे रिचार्ज करते हैं। क्या रायन रेनॉल्ड्स वाली नहीं देखी क्या? चिंता मत करो, जिंदगी में कुछ भी मिस नहीं किया आपने। खैर, यहाँ पर कमाला के पापा ये बताते हैं कि वो कितना प्राउड है अपनी बेटी को लेकर, और ये चीज भी कॉमिक बुक से काफी ज्यादा रिजेंबल करती है, क्योंकि जब कमाला के फादर को उसकी पावर्स के बारे में पता लगता है तो वो थोड़े से परेशान जरूर होते हैं, लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ। एंड पर्सनली ये चीज मुझे थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट लगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इनसिक्योर थे उसके बाहर जाने को लेकर, एंड नाउ दे आर कंप्लीटली फाइन विद हर बीइंग अ सुपर हीरो, और अपनी लाइफ को कॉन्स्टेंटली डेंजर में डाल भी रही है वो। फिर इसके बाद मिस मार्वल का लोगो आता है जहाँ पे 2014 लिखा हुआ है, तो मिस मार्वल ने 2014 में अपना डेब्यू भी किया था। मतलब कॉमिक बुक्स में वो 2013 में आ गई थी, लेकिन उसकी जो सोलो सीरीज थी वो 2014 में आई थी। इसके बाद इन्हीं लोगों के बीच में हम कैप्टन ब्लैक पैंथर को भी देख लेते हैं और कैप्टन डॉक्टर स्ट्रेंज को भी, जो थोड़े बहुत ऐसे परेशान नजर आ रहे हैं। और परेशानी से मुझे याद आया कि कमरान की परेशानियां बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी पावर्स एक तो उसके कंट्रोल में नहीं है और वो छुपने की जगह ढूंढता फिर रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ कमाला की मम्मी उसको एक नया सूट लाके देती है, एंड आई हैव टू से कि मुझे सूट देखने में काफी पसंद आया। ऑल्दो हम लोगों ने इसे पहले भी देख लिया था, जो डिज्नी का क्रूज वाला इवेंट वीडियो आया था उसमें हमने सब कुछ देख लिया था। प्लस क्योंकि मम्मी ने टॉफी के डब्बे में लाके दिया तो उसकी तो अलग ही बात है। और डीओडीसी से मुझे याद आया कि डीवर मैडम एक नंबर की लस्सन है। मस्जिद में लेके पहुंच जाती है अपनी पूरी टीम को, लेकिन लकीली कमरान और ब्रूनो वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ पे हमें मार्वल की स्टैंडर्ड डिस्गाइज किट देखने को मिली, जिसमें 2 टोपियां आती है, आप एक एक सिर पे लगा लो, आपको कोई नहीं पहचानेगा। बट यहाँ पर मैं एक चीज और भी पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि कॉमिक बुक्स में कमरान की पावर्स थोड़ी सी डिफरेंट है। ऑल्दो उनको एक सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी देने की कोशिश करी गई है अगर हम कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, लेकिन कॉमिक बुक्स में इसे भी उसी टेरिजन मिस से पावर मिलती है जिससे कमाला को मिलती है। मतलब ये भी एक इनह्यूमन होता है और इसके अंदर इल्यूमिनेशन की पावर्स होती है। मतलब ये खुद अपने आप को ऐसे लाइट देने वाला इंसान बना सकता है और लाइट के प्रोजेक्शंस भी कर लेता है। बट अल्टीमेटली हर कहीं से भागते भूगते ये सब डिसाइड करते हैं कि हाई स्कूल में चलते, क्योंकि सैटरडे को कोई मिलने नहीं वाला, और वहां पहुंच के ये अपनी शुरू करते हैं पिलाने। अब इसकी स्टार्टिंग तो कमाला, कमरान, नाके और ब्रूनो ही करते हैं, जो थोड़ी देर पहले तक कमाला से नाराज थी, लेकिन फिर ये अपने गिले शिकवे मिटा लेती है। लेकिन फिर यहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जो एपिसोड 1 में हथौड़े से लटक कर गिर के मरने ही वाली थी कि कमाला ने जान बचा ली। जोई नाम था उसका। जोई आ जाती है, और ऑल्दो इनिशियली मुझे लगा कि कहां से आ गई, पर ठीक है और अच्छा है, मतलब दिल लगा रहा, मतलब एपिसोड अच्छा लगा। ऐसे गलत नहीं बोल रहा। खैर, कमाला जो प्लान्स बनाने में एक्सपर्ट है, क्योंकि इसने एपिसोड 1 में भी एक प्लान बनाया था जो बहुत ही बुरी तरह से फेल हुआ, वो यहाँ पर भी एक प्लान बनाती है, लेकिन ये वाला प्लान काफी हद तक सक्सेसफुल हो जाता है। एंड इसके बाद जो पूरी की पूरी सीक्वेंस होती है वो होम अलोन टाइप के हाई स्कूल में कर लेते हैं। वो देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो फनी होना चाहिए थी या नहीं, बट मुझे इतनी ज्यादा फनी फील हुई नहीं। और उस टाइम तक भी मैं यही सोच रहा था कि यार इन लोगों ने फिनाले में फिर से हक दिया, इतना ज्यादा फोर्स्ड लग रही है हर कोई चीज, क्योंकि एक तो विलन इतना इंटरेस्टिंग फील हो नहीं रहा। मैं मानता हूं कि ये डीवर मैडम एक नंबर की लस्सन है। एक तो अपने बॉस का ऑर्डर मानने के बजाय इसने और लोग बुलवा लिए, फिर नॉन लीथल राउंड्स के नाम पर दीवार में छेद करने वाली मशीनें लेके घूम रही है, और वो भी बच्चों को मारने के लिए। और उसके भी ऊपर से लोग कैसे लेके आए यार आप?
बॉलों से पिट रहे हैं बच्चों से। प्लस यहाँ पे जो कमरान का स्टोरी आर्क था मुझे थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट सा फील हुआ। पहले तो वो कमाला के साथ बड़ा खुशी खुशी चुम्मा चाटी करने को भी तैयार हो जाता है, लेकिन उसके दूसरे ही सेकंड ये लोग डीडीएल जैसे प्यार का पंचनामा बनाने लगते हैं। उसको वही स्कूल में खड़े खड़े अपनी मम्मी की याद आने लगती है। वो कहता है मेरे को मम्मी के पास जाना है। कमाला उसको कुछ नहीं भी बोल रही है तो कमाला से ही लड़ना शुरू कर दिया। फिर अल्टीमेटली आके उसको बताती है कि भैया तुम्हारी माँ ने तुमको सैक्रिफाइस करके नई जिंदगी दी है। बट यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि जितने भी कमरान के सीन्स थे उसको एक थोड़ा सा नेगेटिव और डार्क इफेक्ट देने की कोशिश करी गई है। वहां पर कैमरा वर्क भी डिफरेंट है। वहीं पर कमाला के साथ जितने भी सीन्स फिल्माए गए हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा कलरफुल, लाइट और एक बहुत ही हीरोइक टोन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर मुझे काफी अच्छी डिटेल देखने को मिली। उसके बाद जब ये गोलियां चलाते रहते तो कमाला आके कमरान को बचाती है, लेकिन जैसे देवर मैडम का इससे काम हो ही नहीं रहा था। उन्होंने अपने आदमी से कहा पीछे चलो पीछे चलो। इतना बड़ा सपाटा निकाला, एक फूक मारी, दोनों को उड़ा के फेंक दिया। फिर वो दोबारा चार्ज हो ही रहा था कि कमाला कहती है इम बिगिन। अब बेसिकली अगर आप इस वर्ड को नहीं जानते हो तो ये कमाला खान का बहुत ही पॉपुलर कैच फ्रेज है। जब ये शो एयर होना स्टार्ट भी नहीं हुआ था, जब इसके इनिशियल ट्रेलर्स आए थे तो ये समझ में आ गया था कि लोग कमाला की पावर्स को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और उसको वो क्रिस्टल ग्रीन लैंटर्न टाइप की चीज दे रहे हैं। तो उसे लेकर बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करा था। लेकिन ये लोग हमें इस एपिसोड की सीक्वेंस 1 से एंटमैन को लेकर टीज देते आ रहे हैं जो छोटा बड़ा हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि इन लोगों ने पहले इस चीज को फोरशैडो कर दिया था कि उसके पास उसकी ओरिजिनल पावर्स आएंगी। एंड उसके इम बिगिन बोलते ही मैं समझ गया कि अब क्या होने वाला है। वो बढ़िया अपने हाथ पैर मस्त लंबे चौड़े करती है। और आप सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन एज ए कॉमिक बुक फैन मुझे वो पूरी की पूरी सीक्वेंस बहुत पसंद आई। ऑल्दो आई वुड ऑल्सो से कि चीजें परफेक्ट नहीं थी, लेकिन हाँ जिस तरह से इमान विलानी ने इस पूरे कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया, उसके आसपास के जितने भी लोग थे फिर उन्होंने उसे सपोर्ट किया, तो वो सब चीजें देखने में बहुत इंटरेस्टिंग थी। और कमरान की पावर्स का आउट ऑफ कंट्रोल होते ही कमाला उसको एक ऐसे डोम में ढक लेती है और फिर गड्ढा खोदती है और वहां से सीधे वो कराची जाके निकलता है। और इस शो के एंड होने से पहले हमें बढ़िया टिकटॉक के ऊपर इसकी जो रियल ऑथर है मतलब जी विलो विल्सन, जिन्होंने कमाला को क्रिएट किया है, उनका भी एक छोटा सा कैमियो देखने को मिल जाता है। लेकिन इस शो के खत्म होते होते हमें बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली। सबसे पहले तो कमाला को उसका नाम मिल गया, मतलब मम्मी ने सूट दिया और पापा ने मिस मार्वल का नाम। और ये सब चीजें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, कमाला की स्टोरी कंप्लीट सी नहीं फील होती, लेकिन हाँ एक अच्छी एक फन ओरिजिन स्टोरी है जिसको देख के मजा आया। लेकिन इसके बाद हमारे ऊपर एक और बॉम्ब गिराते हैं जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो ये है कि ब्रूनो कमाला से मिलता है और उसको बोलता है कि तुम्हारे अंदर जो भी चीजें हो रही थी वो मैंने गलत बताई थी, एक्चुअली में ये एक सॉर्ट ऑफ म्यूटेशन है। और अगर आप लोग इस चीज को लेकर थोड़ा भी कंफ्यूज्ड हो कि म्यूटेंट्स को लेकर ईस्टर एग है या नहीं, तो इसी सीन में इसी वर्ड के टाइम पर एक्स-मेन द एनिमेटेड सीरीज वाला बैकग्राउंड स्कोर बजता है। मतलब कमाला खान अभी तक एमसीयू में दिखाई जाने वाली सबसे पहली कंफर्म्ड म्यूटेंट है। वैसे तो हमने वांडा भी देख ली है और क्विकसिल्वर भी देख लिया, लेकिन उनके नामों को अभी भी म्यूटेंट कह के नहीं बोला गया ना। और आप सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस नेम ड्रॉप से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। और पता नहीं क्यों ये चीज मुझे आने वाली सैन डिएगो कॉमिक कॉन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देती है, क्योंकि मार्वल वाले कोई भी चीज ऐसे आधे अधूरी नहीं करते। डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लान्स होंगे। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कुछ बढ़िया अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाले हैं, तैयार रहना। लेकिन इसके बाद आता है एक बढ़िया सा पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें कमाल अपने बेड पे आके लेटती है, उसकी मम्मी उसको कहती है होमवर्क कर लो, उसकी चूड़ी ऐसे चमकने लगती है, जब तक वो देखती है तो जगह स्वैप कर लेती है कैप्टन मार्वल से। और पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कमाला ने कैप्टन मार्वल का रूप ले लिया है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में ऐसा कर लेती है कई बार कि दूसरे लोग का रूप ले ले। लेकिन जिस तरह से कैप्टन मार्वल उसके रूम की चीजों को देखती है और हैरान परेशान हो जाती है, नो 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 बोल के वहां से भगती है, तो ये बात समझ में आ गई थी कि कैरल डैनवर्स ही है जो प्रोबेबली स्पेस में कहीं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही होगी और गलत टाइम पे यहाँ पहुंच गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये हुआ कैसे होगा। तो जहां तक मुझे लगता है, तो मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि प्रोबेबली इसका शैंग-ची की रिंग से कुछ कनेक्शन हो सकता है। अब मुझे पता है कि मैं बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी लगा रहा हूं, लेकिन मे बी शैंग-ची की रिंग्स और कमाला की रिंग्स आपस में कनेक्टेड है। लेकिन एक चीज और भी है कि मिस मार्वल का ये चूड़ा कितना पावरफुल है, कभी टाइम ट्रैवल करवा देता है, कभी एक इंसान को दूसरी इंसान के साथ जगह बदलवा देता है। आखिरकार है क्या सीन इसके साथ? एंड प्रोबेबली ये पोस्ट क्रेडिट सीन द मार्वल्स की जो मूवी आ रही है उससे कनेक्टेड होगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो वाली मूवी यहीं से शुरू हो और कैरल डैनवर्स को लगे कि मैं कहां पहुंच गई हूं, अब मेरे को वापस जाना है जहां मैं लड़ाई कर रही थी, और कमाला पहुंच गई है कैरल की जहां पर लड़ाई चल रही थी। बेचारी होमवर्क करने के लिए उठी थी, अब पता नहीं कौन से एलियनों से फाइट कर रही होगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा और सोचा जाएगा, थोड़ी और रिसर्च करी जाएगी और प्रोबेबली इसको सवालवर्स के किसी एपिसोड में इंक्लूड करेंगे।
आप सबको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो कुल मिला के मुझे मिस मार्वल का फिनाले एक अच्छा एपिसोड लगा। ये पूरी की पूरी सीरीज पेसिंग इश्यूज के साथ सफर करती है क्योंकि इसके कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं जो ठीक ठाक लगे और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल भी देखने में मजा नहीं आया। फाइनल एपिसोड जो है वो स्टार्टिंग के कुछ टाइम में सफर करता है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग को डिलीवर करने के साथ साथ हमें ये लोग ये भी बताते हैं कि मार्वल के दिमाग में एक प्लान है। वो सारी की सारी चीजें हवा में नहीं कर रहे हैं, इन लोगों ने फ्यूचर को लेके कुछ ना कुछ चीजें डिसाइड कर रखी हैं। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ अपने थॉट्स बताना कमेंट्स में। जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। नहीं जगह है।